बिहारीलाल जी का भी मतलब इस गांव में प्रभाव ऐसे वाला, क्योंकि हमारे गांव के पड़ोसी है वो, तो पड़ोसी होने के नाते थोड़ा सा रुझान थोड़ा बनता है, इसलिए तीनों बराबर है। नहीं है कि मंगनाराम जी मतलब खड़ा हो गए तो वो उसको रूडी साहब को हराने के लिए खड़ा हुआ, नहीं, उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया मैं किसी को हराने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। एज ए स्वतंत्र है, आज देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी खड़ा हो सकता है। वोटिंग गांव हिंसार और माहौल जानने की कोशिश करा कि कौन सी पार्टी रो कितो का प्रभाव है, तो आपने साथ बातचीत करा मारवाड़ी में, क्योंकि दर्शक ज़्यादा मारवाड़ी में है। राम राम सा जी, राम राम सा। क्या नाम है आपरो? मारो नाम जेठाराम मकवाणा कहिए, ऐसा सर का रेजिडेंस रहने वाला हूँ मैं। और गाँव री चुनाव री बातचीत करा तो किसी का पार्टी रो प्रभाव लगे कि समझ में आवे? देखो, गांव री चुनाव री पार्टी अभी तक शेड्यूल पूरा बैठा नहीं है। अभी तक ऐसा माहौल रहा है जैसे अभी 8% जैसे अभी एमएलए साहब बिहारीलाल जी है, इन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ हमारे गांव में काम किया है। जैसे कक्कू से हंसासर सड़क बनाना, बेसल सर से हंसासर गोदावरी गुंडानी तक सड़क बनाना, पांचू जैसी सड़क बनाना हमारे विद्यालय के अंदर, और बहुत सारी योजनाओं की तरफ देखे तो अच्छे काम किए हैं। अब रही बात, अभी बिहारी जी के सामने कांग्रेस भी चुनौतीपूर्ण चुनाव है, बिल्कुल मान रहे हैं। और हमारे गांव में ये लगभग अभी पहले फाइनल नहीं कह सकते हैं भी कांग्रेस आगे निकलेगी या बिहारीलाल जी आगे निकलेंगे या कन्हैयालाल झंवर आगे निकलेंगे। अभी तक 4 कैंडिडेट मंगनाराम जी सेकेंड लिए है, वो आज नामांकन भर रहे हैं, तो इसका फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि लोग अभी सारे कामों में उलझे हुए हैं, कोई मतलब खेती बाड़ी में उलझे हुए हैं, तो उसका पूरा रिकॉर्ड अभी तक हम नहीं निकाल पाए। मंगनाराम केडली जो आज इनकी नामांकन रैली है, बिल्कुल है, तो इस नामांकन रैली में काफी संख्या में भीड़ भी देखने को मिलेगी, तो क्या लगता है मंगनाराम जी का प्रभाव गांव में? देखिए, मंगनाराम जी का प्रभाव भी पड़ेगा, ऐसी बात नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, लेकिन वो अब जनता पर है कितना पड़ेगा। जरूर पड़ेगा, ऐसा बात नहीं पड़ेगा, नहीं, जरूर पड़ेगा। कांग्रेस उस पे उसका वोट खिंचाव होगा और बीजेपी का भी कुछ वोट टूटेगा, ऐसा कोई नहीं। कांग्रेस का टूटेगा तो बीजेपी का भी टूटेगा, मंगनाराम दोनों तरफ से तोड़ेगा वोट। ऐसा नहीं है कि मंगनाराम जी मतलब खड़ा हो गए तो वो उसको रूडी साहब को हराने के लिए खड़ा हुआ, नहीं, उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया मैं किसी को हराने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। एज ए स्वतंत्र है, आज देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी खड़ा हो सकता है, वो किसी को हराने के लिए नहीं होता है। उनकी सोच है, उनकी अलग राय है, वो किस मुद्दों पर खड़े हो रहे हैं, तो उसका ये बिल्कुल डिसीजन नहीं है कि मैं किसी को हराने के लिए खड़ा हो रहा हूँ। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी खड़ा हो सकता है, आज मैं भी खड़ा हो सकता हूँ। ये तो गांव की जनसंख्या के बारे में बात करें तो गांव में वोटर कितने हैं? लगभग गांव में वोटर तो 3500 से करीबन है। वैसे बीएलओ से मेरे पास कोई इस साल की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन 3500-3600 वोट है। 3536 वोट है। तो नया वोट जुड़ करके लगभग नया वोट जुड़ के बीएलओ से मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ अभी तक, लेकिन 3500-3600 वोट हो जाएगा। 3 बीएलओ है, बूथ लेवल 3 है, बूथ लेवल ऑफिसर जैसे बोलते हैं बीएलओ, 3 बीएलओ है। तो इनकी मैंने रिपोर्ट नहीं ली है, लेंगे तो पता चलेगा। अभी फिलहाल बिल्कुल अभी की स्थिति में जैसे देखें ना, तो इसमें अपना कन्फर्म ऐसे नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से बिहारी जी ज़्यादा आगे निकलेंगे, कांग्रेस आगे निकलेगी या कन्हैयालाल झंवर आगे निकलेगी, इसका कन्फर्म अभी तक गाँव के लोग क्या गुमरू है, बिल्कुल अभी तक लोग खेतों में लगे हुए हैं, गाँव में स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कौन आगे हैं। तीनों का काम अच्छा है, तीनों आदमी अच्छे हैं। डूडी साहब जैसे मान लो बीमार हैं, तो उसकी स्वानुभूति का जो फैक्टर है वो भी निश्चित रूप से इस गाँव में प्रभाव पड़ेगा। मान लो कि सुशीला डूडी जी प्रत्याशी है, हाँ, कांग्रेस के, बिल्कुल, तो रामेश्वर लाल जी डूडी जो बीमार है, इस बात को लेकर जनता में कितना प्रभाव है? क्या ऐसा लग रहा है कि पहले डूडी साहब आए थे और अब डूडी साहब मतलब 8% जनता के बीच मौजूद नहीं है, सुशीला आ रही है, तो स्वानुभूति ऐसी बनेगी कि डूडी साहब को इस रुझान में लोगों को पहले की अपेक्षा 2% ज़्यादा ही लोग बोल रहे हैं कि डूडी साहब बीमार हैं। उन्होंने ऐसा थोड़ी है कि हमारे साथ कोई गलत काम कर दिया तो उसको भी वोट नहीं देंगे, तो जनता इससे ऐसा कोई नहीं है, जनता उसके प्रति भी जुड़ाव काफ़ी है। हमने संपर्क किया है, काफ़ी लोग उसके प्रति भी जागरूक है, हाँ बिल्कुल संवेदना है, और वो फैक्टर काम करेगा क्योंकि वो दिल्ली के अंदर मान लो अचेत अवस्था में है, तो उसके प्रति लोगों की भी उन्होंने ये सोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसा हमारे प्रति क्या खराब कर दिया कि उनको वोट नहीं दे, ये है। और सुशीला जी खुद मतलब एक सक्षम लेडी है,
और उसने सुना है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन वो साइंस से शायद बीएससी है, तो बोलने में भी मैंने काफ़ी कल देखा है, वो नौका गांव में घूम रही है, बोल रही है, तो अच्छा उसका मतलब बोलने का लहजा। और ऐसा नहीं है कि वो गुलाम लेडी है कि उसकी जगह को दूसरा काम करे, नहीं, अगर वो जीत जाएगी तो ऐसा संभव है कि वो खुद अपना कार्यभार संभाल सकती हैं। बोलने से लग जाता है इंसान को कि वह बिल्कुल अपना लोकतंत्र में अपना स्थापित जो भी मुद्दा है वो खुद उठाएगी, खुद करेगी काम। तो ये थे हमारे साथ में स्थानीय, क्या नाम बताया? जेठाराम मकवाना ऐसा करता हूँ मैं दीदी, जेठाराम जी मकवाना। इनसे बातचीत की तो गांव का माहौल बताया। और अभी तक मतलब तीनों अभी की स्थिति में तीनों बराबर साग लग रहे हैं, अभी तक तीनों बराबर लग रहे हैं। देखा जाए तो कैसा बिहारीलाल जी का भी मतलब इस गांव में प्रभाव ऐसे माल, क्योंकि हमारे गांव के पड़ोसी है वो, तो पड़ोसी होने के नाते थोड़ा सा रुझान थोड़ा बनता है, इसलिए तीनों बराबर है मान लीजिए जी। बहुत बढ़िया। कांग्रेस की भी ऐसी नहीं, फुल सपोर्ट लोग कह रहे हैं अभी कांग्रेस इस बार आएगा। अब आगे कौन निकलेगा, आगे 150 वोट को तो कहेंगे नहीं, बस इस गांव से इतनी टक्कर होगी कांग्रेस और बीजेपी की और कन्हैयालाल जी, मेरी सोच में। अब जनता क्या फैसला करे, मेरी सोच में मेरे को ऐसा लग रहा है कि 100-200 का डिफरेंस रहेगा। जो पिछले साल जैसे 500, 700, 200, 400 अंतर रहा, इतना अंतर मेरे को ऐसे नहीं लग रहा। इस बार कांग्रेस, मतलब पिछले साल तो कांग्रेस यहाँ बहुत कमजोर थी, इस बार कांग्रेस टक्कर देगी, पूरी बिल्कुल टक्कर देगी, ऐसा लग रहा है। तो ये थे कैंसर सर के कुछ रुझानों के बारे में बात की थी, और आगे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।